मुझे वीर सावरकर पर भी आपसे बात करनी है। आपकी फेमस किताब है। आपके अकॉर्डिंग वीर सावरकर या गांधी, या आपके अकॉर्डिंग वीर सावरकर हैं कौन? कांग्रेस उनको टेररिस्ट कहती है, बीजेपी उनकी पूजा करती है। इसका थोड़ा सा आप बताओ डिटेल में। ये पुस्तक एक अनोखी पुस्तक है वीर सावरकर जी पे। देखिए, वीर सावरकर की जो पहचान है देश में वो है क्रांतिकारी की, ठीक है, महान क्रांतिकारी। हमने वीर सावरकर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में प्रस्थापित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह। हाँ, क्योंकि भारत पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके जो आपत्तियां आई, उन सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने पहले से ही कर दी थी। ओके। हाँ, भारत का पार्टीशन 1937 के अंदर वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने कर्णावती अहमदाबाद सेशन में। दिसंबर जो उनका स्पीच है, जिसको काफी तोड़ा मरोड़ा जाता है ना, गलत तरीके से एकदम, बताने के लिए ही वॉज डिविजिव, समझे ना आप। ओके। उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि कांग्रेस की ये जो नीति है, हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करने की नीति। ये क्या होता है? ये हिंदू हकों का हनन करके, हिंदू हकों का, जो उनके राइट्स हैं, हनन, हाँ, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, गिविंग मुस्लिम स्पेशल राइट्स एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स। इंग्लिश में इसका मतलब ये होगा, जिसको मुस्लिम अपीसमेंट कहते हैं। अगर ये नीति चलती रही, उन्होंने कहा अपने दिसंबर 1937 के स्पीच में, तो पाकिस्तान बन सकता है। मतलब पाकिस्तान की भविष्यवाणी उन्होंने 10 साल पहले कर दी थी, जब पाकिस्तान बनने का कुछ था भी नहीं, नाम था पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ा हमें चर्चा करनी चाहिए। देखिए, सर मोहम्मद इकबाल की मूल विजनरी है। उन्हें जब सारे जहां से हिंदुस्तान लिखा, उस टाइम पे वो देशभक्त थे, पर कुछ सालों के बाद में वो बन गए थे कट्टरवादी। तो 1930 का जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहां उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं मुसलमानों की अलग भूमि देख रहा हूं भारत में से, और एरिया भी डिफाइन किया उन्होंने, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनवा, जिसको उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, पेशावर, और बलूचिस्तान। ये फ्यूचर में ये एक अलग भूमि होगी, मुसलमानों की अलग देश होगा। करीब करीब वही पाकिस्तान आज है। हम हिंदू पंजाब को अलग कर दें, जो हमारा पंजाब है, तो इसी पूरी उन्होंने परिकल्पना की थी। उसके 2 साल के बाद में रहमत अली चौधरी नाम का एक गुज्जर मुसलमान पंजाब का, वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया, और जो दूसरी गोल मेजी कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें उसने जो मुसलमान वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनके अंदर उसने एक पेपर फ्लोट किया, नाउ और नेवर, और उसमें वर्ड यूज किया उसने पाकिस्तान, कि भारतीय मुसलमानों के लिए अलग भूमि मांगने का ये सब में सुनहरा मौका है, अगर चूक गए तो हमें कभी नहीं मिलेगा, और नाम उसने दिया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वर्ड आया, कॉइन हुआ 1932 में, उसको शेप दिया जिन्ना ने, और 1936 में जब सिंध जो आज का सिंध जो है, पाकिस्तान का जो सिंध स्टेट है, वो बॉम्बे स्टेट का भाग था। अच्छा। ओल्ड बॉम्बे स्टेट जो थी, उसका एक डिवीजन था। जब 1936 में ब्रिटिशरों ने सिंध को अलग किया बम्बई प्रोविंस से, उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि पाकिस्तान की नींव डल चुकी है। समझे आप? एंड इट इज एन एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। सिंध डिवीजन को अलग करना, इट इज ए एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने संकेत दिया कि अब ये जो अलग देश की मांग कर रहे हैं मुसलमान, उसकी नींव डल चुकी है। तो ऐसा था तो कांग्रेस उनको टेररिस्ट क्यों कहती है? नहीं, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण के सब में बड़े विरोधी हैं वीर सावरकर। अच्छा, मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोधी हैं, सब में बड़े विरोधी हैं। और सावरकर कोई हिंदुओं के लिए स्पेशल राइट्स नहीं मांग रहे थे, वो तो इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे भाई। वो बस ये कह रहे थे कि दो चीजें अगर हिंदू छोड़ रहा है तो 2 चीजें मुस्लिम को भी छोड़नी चाहिए, ऐसा। वो तो है ही, लेकिन सबको समान अधिकार हो। रियल सेक्युलरिज्म। भाई, सावरकर जब लाहौर गए 1938 में एज अध्यक्ष ऑफ हिंदू महासभा, तो उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हुए हो? सावरकर ने क्या जवाब? सावरकर ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है। जिन्ना हिंदू हकों का हनन करके ज्यादा से ज्यादा रिहाई चाहते हैं, जबकि मैं समान अधिकार की बात कर रहा हूं। और उनका जो हिंदू मैनिफेस्टो बनाया था उन्होंने, आजाद भारत का हिंदू मैनिफेस्टो क्या होगा, उसमें सबको समान अधिकार दिए उन्होंने। मुसलमानों डिवीजन नाम का कुछ था ही नहीं, पर अलगाव नहीं करना है। देखो, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते थे, वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज जरूर करते थे,
लेकिन यू शुड गो बाय हिज वर्ड्स और बाय व्हाट ही हैज रिटन. स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जैसे कुछ? मतलब मुसलमानों को के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते थे. ओके. जैसे कि 1945 के बाद में जब राइट्स स्टार्ट हुए और हजारों हिंदू औरतों का डिसऑनर हुआ, इज्जत लूटी गई और मार दिया गया यहाँ बंगाल में और वहाँ पे पंजाब के अंदर, तो उस टाइम पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई छत्रपति शिवाजी ने जो एक मुस्लिम औरत को छोड़ दिया था, एक मुस्लिम औरत पकड़ी गई थी, बड़ी फेमस बात है ये, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको अपने घर पहुंचा दिया था. ओके. और अपने सेनापति को कहा था कि ऐसा कभी ऐसा काम कभी ऐसी गलती कभी करना नहीं. ये क्या था, एक बार बताएंगे जरा? कल्याण नाम की जगह है बॉम्बे में, कल्याण. वहाँ का सूबेदार था, एक अरब था, अरब ओरिजिन का मुसलमान था, बीजापुर का सेनापति था, बीजापुर सल्तनत का. तो उसकी बहू पकड़ी गई जिंदा. सोनाजी पंत नाम का एक ब्राह्मण सेनापति था, कैप्टन था इनका छत्रपति शिवाजी का. ठीक है. तो उसने पकड़ के उसने बोला कि मैं ये प्रेजेंट दूंगा. अच्छा. छत्रपति शिवाजी महाराज को ले जाता है वो, यूं करता है, तो आती है उसके अंदर उसको एक डोली में लाके एज अ प्रेजेंट. तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि आप कितने सुंदर हो, अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना बहुत अच्छा दिखता. अच्छा. अपनी माँ से कंपेयर करके उन्होंने उसको उसका डर हटा दिया. ओके. और उसको कपड़े दिए अच्छे, वो दिए, और बीजापुर पहुंचाया उसको. ओके. तो शिवाजी ने ये कहा, जब बहुत हजारों हिंदुओं की जो इज्जत लूटी गई मुसलमान राइटर्स के द्वारा, सावरकर जी ने ये कहा कि वो शिवाजी की गलती थी. अच्छा. शिवाजी ने उस औरत को रख लिया था, तो आज मुसलमानों की ये हिम्मत नहीं होती. वो आवेश में बोल गए थे, आवेश में बोल गए थे. मैं उनसे इस बात पे उनसे मैं सहमत नहीं हूँ. हाँ, ये सहमत होने लायक है भी नहीं. हमारे हिसाब से शिवाजी ने जो किया वही सही था, वही होना भी चाहिए था. इंसानियत. देखिए, मुसलमानों से लड़ते लड़ते हम हमारी संस्कृति नहीं छोड़ सकते. हाँ, ऐसा राइट. पर वो क्या परिस्थिति भी देखनी पड़ेगी आपको, वो बहुत बहुत खराब परिस्थिति थी. मैं सावरकर जी को भी गलती हद से ज्यादा नहीं निकालता हूँ, क्योंकि वो आहत थे बेचारे. ओके. हजारों की संख्या में हुआ ये. 200 औरतों को बिना कपड़े परेड कराया गया शेखपुरा के अंदर. अच्छा. हिंदू और सिख औरतों को 200 दे आर परेड नेकेड ऑन द रोड. ये किसने कराया? मुस्लिम राइटर्स ने. अच्छा. पंजाब में. तो वही 40s के जो राइट्स है उसकी बात कर रहा हूँ. 47 के. हाँ, कुछ किस्से ऐसे भी जहाँ मुसलमानों ने बचाया. अच्छा, ऐसे भी है. बाद में हमने भी बदला लिया, सिखों ने बहुत बदला लिया.